है, पहली बार राम रहीम रक्षाबंधन पर जेल से बाहर होगा। हर साल उसके अनुयायी जेल में ही उसे राखियां भेजते हैं, लेकिन इस बार ये पहला मौका होगा जब राम रहीम रक्षाबंधन के मौके पर जेल से बाहर होगा। इस बार हाईकोर्ट तक राम रहीम गया था। उसने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पेरोल के लिए अपील दायर की थी, जिसे स्वीकार करते हुए 21 दिन की फरलो यानी कि 21 दिन की पेरोल पर राम रहीम को कोर्ट से बाहर निकाला गया है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को यह तय करने का अधिकार दिया था। आज सुबह राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया है। लगभग 6:30 बजे के आसपास का वो समय था जब राम रहीम को जेल से बाहर 21 दिनों के लिए निकाला गया है। यह पहला मौका होगा जब राम रहीम जेल से बाहर होगा। गौरतलब है कि हरियाणा की सुनियारा जेल में रेप के आरोप में राम रहीम लंबे समय से बंद है, कैद है, और इस बार पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में उसने पेरोल की अर्जी लगाई थी, जिसे स्वीकार करते हुए उसे 21 दिनों की पेरोल पर जेल से बाहर भेज दिया गया। धीरेन्द्र चौधरी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। जी धीरेन्द्र, लगभग 6:30 बजे के आसपास उसे जेल से बाहर निकाल दिया गया है राम रहीम को, और पूरे काफिले के साथ अपने आश्रम की ओर बढ़ा है। क्या कुछ अपडेट्स, क्या जानकारी है इसको लेकर? देखिए जैस्मिन, राम रहीम की पैरोल को और फरलो को लेकर आए दिन सवाल उठते रहते हैं कि ऐसी टाइमिंग होती है जब भी कहीं चुनाव होता है तब राम रहीम को फरलो या पैरोल दी जाती है। तो पिछली बार भी जब उन्होंने फरलो के लिए आवेदन किया था तो कुछ संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई थी और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इसकी शिकायत की थी कि राम रहीम को हरियाणा सरकार फायदा दे रही है। बहुत से ऐसे कैदी हैं जिनको वक्त पे पैरोल और फरलो नहीं मिलती, लेकिन राम रहीम पर हरियाणा सरकार इतनी मेहरबान क्यों है। तो ये केस हाईकोर्ट में गया था, तो हाईकोर्ट ने कहा कि ये हरियाणा सरकार और जेल अथॉरिटी के दायरे में आता है, क्योंकि किसी भी सजा याफ्ता कैदी का अधिकार होता है पैरोल और फरलो, बस वो कैदी हार्डकोर क्रिमिनल ना हो। क्योंकि शुरू में यही बात चली थी कि क्या राम रहीम हार्डकोर क्रिमिनल है। उस वक्त 2022 में इनको पहली बार फरलो पैरोल मिली थी, तब भी ये सवाल उठा था कि राम रहीम को पैरोल क्यों दी जा रही है। तो उस वक्त जेल मैनुअल के मुताबिक राम रहीम को हार्डकोर क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं रखा गया था, इसलिए उनको पैरोल दी गई। उससे पहले भी उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन बार बार उनकी पैरोल को सुरक्षा कारणों से कानून व्यवस्था खराब ना हो इसके लिए मना कर दिया जाता था। और यही कारण है कि राम रहीम को सिरसा आने की अनुमति अभी भी नहीं मिली। तकरीबन 10 से ज्यादा बार वो पैरोल और फरलो पर बाहर आ चुके हैं, लेकिन एक बार भी सिरसा आश्रम में नहीं गए हैं। बागपत के बरनावा आश्रम में उनको भेजा गया। और एक बार फिर से जब हाईकोर्ट ने कहा कि ये प्रदेश सरकार और जेल अथॉरिटी तय करेगी कि राम रहीम को फरलो पैरोल दी जाए या नहीं दी जाए, तो उसके बाद हरियाणा सरकार की तरफ से जो जेल अथॉरिटी है उसने डिसाइड किया कि राम रहीम को फरलो दे सकते हैं। तो उसी के तहत राम रहीम को। ठीक है धीरेन्द्र, इसमें दो बातें सामने निकल कर आई हैं। एक तो पहली बड़ी बात यह कि जो आपने जिक्र किया कि कोर्ट ने हालांकि हरियाणा सरकार को यह स्पष्ट किया था कि सोच समझकर ही निर्णय लें राम रहीम के मामले में, और अब जिस तरह से करीबियां बताई जाती हैं कि चुनाव के दौरान ही राम रहीम को जेल से बाहर पेरोल पर भेजा जाता है, इससे कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े होते हैं। कम से कम विरोधी पार्टियां हैं वो तो सवाल खड़े करती हैं। और दूसरी बड़ी बात यह कि रक्षाबंधन का यह पहला मौका होगा जब राम रहीम जेल से बाहर होगा, क्योंकि इससे पहले तक जेल में ही राम रहीम के अनुयायी उन्हें राखियां भेजते रहे हैं, लेकिन अब पहला मौका होगा। तो एक लोगों में, अनुयायियों में कहीं ना कहीं इसको लेकर जोशो खरोश होगा कि उनके जो गुरु हैं या जो भी राम रहीम को वो मानते हैं, हालांकि इस वक्त तो वो आरोपी हैं, वो जेल से बाहर हैं, तो लोगों में भी खुशी होगी, उत्साह होगा जो उन्हें अभी भी मानते हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से ये कितनी बड़ी चुनौती रहने वाली है? देखिए, सुरक्षा के लिहाज से कंडीशंस हैं राम रहीम की पैरोल को लेकर। ऐसा नहीं है कि राम रहीम अपने अनुयायियों को बागपत आश्रम में बुलाएंगे, उनको इसकी अनुमति नहीं है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कई बार अर्जी दाखिल की है कि मैं सिरसा जाना चाहता हूं, लेकिन कानून व्यवस्था के लिहाज से सिरसा जाना उनका ठीक नहीं था, इसलिए उनको वहां पर जाने की अनुमति दी गई है। और साथ साथ ये भी कंडीशन लगाई गई है कि राम रहीम अपने अनुयायियों को लेकर कोई सत्संग वहां पर नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने वर्चुअल सत्संग किए हैं, लेकिन ये कहा गया कि कोई भी अनुयायी बरनावा आश्रम में नहीं आएगा, ना वो उससे आश्रम से कहीं पर बाहर जाएंगे। ये कंडीशन है राम रहीम पर। हाँ, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं उनके लिए खास बात ये है कि पिछले 6 साल से वो सुनारिया जेल में बंद हैं, और हर साल हजारों की संख्या में उनके पास देश विदेश से राखी भेजी जाती हैं। और ये पहला मौका जब रक्षाबंधन पर वो बाहर होंगे, तो हो सकता है कि
उनको राखी भेजने के लिए या उनसे मिलने के लिए वहां पर जाने की कोशिश करे, लेकिन राम रहीम को भी ये अनुमति नहीं है कि अपने फॉलोअर्स के साथ वहां पर कोई मीटिंग करे। ठीक है, जैस्मिन। ठीक है धीरेन्द्र, अब आप नजर बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां राम रहीम 21 दिनों की पेरोल पर जेल से बाहर आया है। बागपत के आश्रम में उन्हें रखा जाएगा। हालांकि वो अपने आश्रम जाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें वहां पर जाने की इजाजत नहीं दी गई। और ये बड़ा मौका है, पहला मौका है जब राखी के अवसर पर राम रहीम जेल से बाहर होगा। और इसको लेकर कहीं ना कहीं अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अक्सर विरोधी पार्टियां ये आरोप लगाती हैं कि राम रहीम जेल से बाहर तभी आता है जब चुनाव करीब होते हैं। इससे कुछ समय पहले राम रहीम के करीबी माने जाने वाले ने भाजपा की पार्टी को ज्वाइन किया था और कहीं ना कहीं ये आरोप उससे और प्रबल हो जाते हैं। बहरहाल हम आगे बढ़े।